नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ सवालों के बारे में जो कि होने वाला है प्रोजेक्ट एलिफेंट के ऊपर। आज इन कुछ सवालों से हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एलिफेंट टॉपिक को समझ जाएंगे। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, ज़्यादा समय बिना गवाए हुए तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत भारत सरकार ने किस वर्ष करी थी? तो हमारे पास ऑप्शन है 1980, 1985, 1992 और 1995। और उसका सही आंसर है 1992। साल 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत करी गई थी, जिसका उद्देश्य है भारत में हाथियों का संरक्षण और उनके आवासों की रक्षा करना। चर्चा करेंगे हम अगले सवाल के ऊपर। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? हमारे पास ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय। और हमारा आंसर है सी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन जो है आती है। ये केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में चलाया जाता है। सवाल अगले के ऊपर चलते हैं हम अपने। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना किस प्रकार की योजना है? केंद्रीय योजना, राज्य योजना, निजी योजना, केंद्र प्रायोजित योजना। और हमारा इसमें सही आंसर है केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जिसमें केंद्र और राज्य जो है दोनों भागीदारी करते हैं। सवाल अगले पे चलते हैं। तो भारत में हाथी के रिजर्व अधिसूचित किए जा चुके हैं। अभी तक वर्तमान में हाथी कितने रिजर्व जो है वो घोषित किए जा चुके हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है 21, 27, 32 और 35। और सही आंसर है 32। हमारे पास भारत में अभी जो है हाथी रिजर्व 32 जो है अधिसूचित किए जा चुके हैं, जो कि कई राज्यों में फैले हुए हैं। सवाल अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो मॉनिटरिंग ऑफ लीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स माइक कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत आता है? और हमारे पास ऑप्शन है यूनेस्को, साइट्स, WHO, रामसर। और इसका सही आंसर है साइट्स। साइट्स के अंदर जो है माइक आता है। माइक प्रोग्राम साइट्स के तहत चलाया जाता है ताकि हाथियों के अवैध शिकार की निगरानी की जा सके। भारत में इसकी कई साइट्स हैं। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं हम अपने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना के अंतर्गत नहीं आता? और हमारे पास ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, असम। और उसका सही आंसर होने वाला है हमारा बिहार। बिहार के अंतर्गत जो है वो प्रोजेक्ट एलिफेंट नहीं लागू की गई है योजना, क्योंकि यहाँ पे जो है हाथियों की जो प्रमुख आबादी है वो बिहार में नहीं है, जिस कारण से ये योजना बिहार में लागू नहीं करी गई है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। तो गज यात्रा किससे संबंधित है? बाघों की गणना से, गैंडों की संरक्षण से, हाथियों की जन जागरूकता से और समुद्री जीवन से। तो इसका सही आंसर है सी, हाथियों की जन जागरूकता से जो है संबंधित है गज यात्रा। ये जो शुरुआत करी गई है ये जन जागरूकता फैलाने हेतु शुरू किया गया है। सवाल अगले सवाल की ओर चलते हैं हम अपने। तो हाथी कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाथियों को बंदी बनाना, हाथियों की शोभा यात्रा, हाथियों को सुरक्षित आवागमन की क्षेत्र बनाना, पर्यटन को बढ़ावा देना। और इसका सही आंसर है सी, हाथियों की सुरक्षित आवागमन के लिए क्षेत्र बनाना, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जिनसे हाथी वन एवं दूसरे वन की ओर जाते हैं उनकी सुरक्षा जरूरी है, ताकि मानव हाथी संघर्ष से बचा जा सके। सवाल अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हाथियों की गणना कितने वर्ष में की जाती है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। और उसका सही आंसर है 5 वर्ष के अंतर्गत करी जाती है। भारत में हाथियों का संख्या का अनुमान प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है और अंतिम गणना जो है साल 2017 में हुई थी। और आज इस टॉपिक का सबसे आखिरी सवाल कि हाथियों को ट्रैक करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी तकनीक अपनाई गई है? तो रेडियो, टेलीफोन, GPS कॉलर, CCTV। और उसका सही आंसर है GPS कॉलर तकनीक अपनाई गई है। प्रोजेक्ट एलिफेंट में हाथियों के गले में GPS कॉलर लगाए गए हैं, जिससे उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। तो ये 10 सवाल थे हमारे प्रोजेक्ट एलिफेंट से जुड़े हुए। तो या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। और ऐसी ही वीडियो मैं कंटिन्यू बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।